हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिव किशन, आप पहले भी मुझे जानते हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हमारा सबसे पहला पाठ क्या है? प्रकाश। भौतिक विज्ञान में कक्षा 10 में सबसे पहला पाठ क्या है? प्रकाश है। तो पहले मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, 2 मिनट की है, फिर आगे हम शुरू करते हैं। देखिए, मेरे गाँव में क्या है, एक अंधा व्यक्ति है। अंधे को दिखाई नहीं देता है, आप भी जानते हैं। तो मेरी माँ ने बताया कि अंधे लोग देख नहीं पाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मैं कमरे में गया और जैसे ही कमरे में गया लाइट चली गई। मेरे पास तो आंखें हैं लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था। और मम्मी ने बताया था कि अंधे नहीं देख पाते हैं और मेरे पास आंखें, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उस दिन पता चला कि जहाँ पर आंखें नहीं हैं वो भी नहीं देख सकते हैं और जहाँ प्रकाश नहीं है वो भी नहीं देख सकता है। मतलब क्या है बात कहने की कि हमें देखने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। देखने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला क्या है? आंखें, जो हमको भगवान ने दी हैं। और सबसे दूसरी चीज़ क्या है? प्रकाश। मतलब हम बिना प्रकाश के भी कुछ देख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि प्रकाश क्या है। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि से संवेदना उत्पन्न करती है। अब ये दृष्टि संवेदना क्या होती है? मतलब देखने की क्षमता। प्रकाश क्या करती है? हमारे आँखों में देखने की क्षमता को उत्पन्न करती है। मतलब अगर बिना प्रकाश नहीं होगा तो हम देख नहीं सकते हैं। और प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है? कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मतलब अगर प्रकाश है तो उससे आँखों द्वारा कार्य किया जा सकता है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा आप क्या बताएंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हो गई प्रकाश की परिभाषा। तो प्रकाश की परिभाषा आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आता है क्या भैया, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके कुछ ना कुछ गुण या दोष होंगे। वैसे ही प्रकाश है तो प्रकाश के भी क्या होंगे? गुण होंगे। तो प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, आइए इसको हम देख लेते हैं। प्रकाश का सबसे पहला गुण क्या है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब आप अगर प्रकाश देख पा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? वो उसकी किरण है, प्रकाश नहीं है। आप प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? उसकी उपस्थिति में वस्तुओं को। तो प्रकाश का पहला गुण क्या है? प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो और दूसरा वाला फिर आइए देखते हैं। दूसरा वाला क्या है इसका गुण? यह हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा किस मार्ग में गमन करता है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा को हम सरल रेखा भी कह सकते हैं। और सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तीसरा गुण इसका क्या है? प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। मतलब यह कण की भांति भी कार्य करता है और तरंग की भांति भी कार्य करता है। मतलब जो प्रकाश है वो 2 प्रकार से काम करता है, एक कण की तरह, एक तरंग की तरह। मतलब प्रकाश क्या है? द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश क्या होता है? द्वैत प्रकृति का होता है। चौथा गुण क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ये 10⁸ का क्या मतलब है, इसको हम चेक कर लेते हैं। मतलब 3 × अब आप 8 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका गुणा कर दीजिए, देखते हैं कितना मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जोड़िए जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में कितनी दूर जा सकता है? 30 करोड़ मीटर। 1 सेकंड में कितनी दूर जा सकता है? 30 करोड़ मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश है
वो एकदम खतरनाक चीज़ है, उसकी स्पीड बहुत तेज है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या प्रकाश के कुछ गुण हैं। इन आपको इसे आराम से याद करना है, बहुत जल्दबाजी वाली बात नहीं है। हम आराम से सिलेबस को क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, क्योंकि हमारा रिवीजन चल ही रहा है। ये हो गए हमारे क्या प्रकाश के गुण। अब प्रकाश की एक गुण और भी है, लिख लेते हैं उसको हम। क्या होता है, प्रकाश का चिकने तलों से टकराकर परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का चिकने तलों से टकराकर क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। मतलब हमको अब इसके बाद क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम परावर्तन का मतलब समझ लेते हैं, फिर प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। देखिए, परावर्तन और परिवर्तन में अंतर होता है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव और परावर्तन का मतलब होता है लौटना। ठीक है, तो प्रकाश का लौटना क्या है, परावर्तन होता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन को हम। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे चलिए देखते हैं एक चित्र बना करके। मान लीजिए ये क्या है, एक तल है, ये चमकदार है या नहीं है उसको हम देख लेते हैं पहले। प्रकाश ऐसे आया, इसमें टकराया, इधर लौट आया। ये प्रकाश की किरण है। क्या है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश के गमन पथ को, मतलब प्रकाश जिस रास्ते पे जाता है उसके उसी रास्ते को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर जा रहा है उसके उसी पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण क्या, जब प्रकाश किरण किसी चिकने और चमकदार तल से, आवश्यक नहीं है कि उसी से परावर्तन होगा, क्योंकि आपके घर में जो थाली ओली होती है आप उस पर भी प्रकाश मारेंगे तो वो भी लौट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम परिभाषा में क्या बताएंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने और चमकदार तल से टकराती है तो पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। ध्यान से देखिए, सभी शब्दों को ध्यान से समझिए, क्या है क्या नहीं है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी चिकने, अब चिकने का मतलब आप जान रहे हैं एकदम साफ होना चाहिए, और चमकदार का मतलब आप समझ रहे हैं ना, चिकने और चमकदार तल से टकराकर, अब टकराने तक की बात तो समझ में आ रही है, यहाँ तक की तो बात समझ में आ रही है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने और चमकदार तल से टकराकर पुनः, मतलब फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है। कहाँ लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। अब माध्यम क्या है इसको हम जान लेते हैं भैया, कि माध्यम क्या होता है। ठीक है, माध्यम वह चीज़ है जिसमें प्रकाश किरण गमन कर रही है। जैसे मान लीजिए हमारी वायु में प्रकाश जा रही है तो हम यहाँ पर वायु क्या हो गया, माध्यम हो गया। पानी में जा रही है तो प्रकाश किरण, तो पानी क्या हो गया, माध्यम हो गया। कांच में जा रही है तो प्रकाश किरण का माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया। मतलब माध्यम क्या है, जिस चीज़ के अंदर प्रकाश किरण घूम रही है, जा रही है, वो चीज़ क्या है, माध्यम है। ठीक है, माध्यम भी तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है, पहला पारदर्शी माध्यम होता है, दूसरा अपारदर्शी माध्यम होता है, और तीसरा पारभासी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम क्या है, पारदर्शी का मतलब वो देखना, पार का मतलब उसके उधर, मतलब ऐसे माध्यम जिसके हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा माध्यम जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, इन सब के हम इधर से उधर देख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी का माध्यम क्या हो गया, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, हम बोर्ड के पीछे नहीं देख सकते हैं कि ये इसके उधर क्या है और क्या नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी माध्यम हो गया। और पारभासी माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश किरण जो है वो आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा थोड़ा चली भी जाती है और थोड़ा थोड़ा लौट भी आती है। मतलब थोड़ा अपवर्तित हो जाएगी और थोड़ा क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, तो उसको क्या कहा जाता है, पारभासी माध्यम कहा जाता है। तो माध्यम क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा।
जब प्रकाश किरण किसी चिकने और चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार। जब प्रकाश किरण किसी चिकने और चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, माध्यम क्या होता है मैंने बता दिया, जिस चीज़ के अंदर प्रकाश किरण हमारी गमन कर रही है वही चीज़ क्या होती है, माध्यम होती है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। अगर उसी माध्यम में पुनः लौट जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ी चीज़ें हम और देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसको मिटा दें। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई एक तल है ऐसा, ठीक है। इसको नीचे हम थोड़ा सा पॉलिश कर दे रहे हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि दर्पण क्या होता है, उसके लिए आप परेशान नहीं होइए, ठीक है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन हम समझ लिए हैं। इसके बाद हमको समझना होगा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कि परावर्तन भैया किन नियमों पर कार्य करता है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, परावर्तन का सबसे पहला नियम क्या है कि जो हमारी ये किरण आ रही है इसको कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है, आपतित किरण। जो आ रहा है उसको कहते हैं आपतित, जो लौट गया मतलब जो यहाँ से लड़ी और लौट के चली गई उसको क्या कहते हैं, परावर्तित। ये जो हम बना रहे हैं तीर इसलिए बना रहे हैं कि हमको पता चले कि इधर से किरण आ रही है और इधर किरण जा रही है। परावर्तित किरण। आपतित किरण क्या है, वह किरण जो प्रकाश मतलब चिकने तल की ओर आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो टकराकर वापस जा रही है उसे परावर्तित कहते हैं। और ये जो बीच में है इसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है, अभिलंब। देखिए, आपतित किरण क्या है, जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है जिस तल से उस तल की ओर जो प्रकाश किरण आ रही है उसको कहा जाता है आपतित किरण। लड़ने के बाद जो किरण लौट जा रही है उसको कहा जाता है परावर्तित किरण। और ये चीज़ क्या है, अभिलंब। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किस में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। ध्यान से देखिए, तल का मतलब क्या हुआ, आपने ये पढ़ा होगा मैथ्स में, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको कहते हैं कार्तीय तल। ये देखिए, इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, इसे क्या कहा जाता है, वाई अक्ष। तो देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों कहाँ हैं, एक्स अक्ष पर ही हैं, मतलब एक ही तल में हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, देखिए इसके पहले हम समझ लेते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। ध्यान से देखिए, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है, जिसको हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हमारा ये जो आपतन कोण है 45 अंश का है तो आप परावर्तन कोण भी क्या होगा, 45 अंश का होगा। आपतन कोण अगर 30 अंश का है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 30 अंश का होगा। आपतन कोण 90 अंश का है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 90 अंश का होगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, परावर्तन के नियम हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देख लेते हैं हम परावर्तन के प्रकार। प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन का जो होता है वो प्रकार भी होता है। क्या होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक क्या होता है, अनियमित परावर्तन। परावर्तन के प्रकार क्या हैं, इसको आकर हम आप देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है,
देखिए सबसे पहला क्या होता है, नियमित परावर्तन। क्या होता है सबसे पहला, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं भैया। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण क्या हो, किसी चिकने और चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटे। मतलब ये जो तल है कैसा होना चाहिए, चिकना और चमकदार। तो वहां पर जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा, नियमित परावर्तन होगा। और यदि आपका जो तल है वो खुरदरा है, कैसा है, खुरदरा है, मतलब प्रकाश किरण जब किसी खुरदरे तल से, जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहा जाता है, अनियमित परावर्तन कहा जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहा जाता है, अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देख लीजिए आप। सबसे पहले पढ़ लिया कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद प्रकाश के गुण क्या होते हैं, फिर हमने देखा परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। फिर हम पढ़ेंगे कि इससे हमारा जो प्रतिबिंब का है वो निर्माण किस किस प्रकार से होगा, कहाँ पर रखेंगे, कौन सी फॉर्मेशन होगी। तो इन सब चीज़ों को आगे हम बहुत ही जल्द ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर को 2 से 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप परेशान नहीं होइए। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको कराई जाएंगी, जिनको आंकिक प्रश्न हम लोग कहते हैं। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा के हेतु लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।